दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम VN ऐप से क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने VN ऐप को ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम यहां प्लस पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहां से अपना फोटो ऐड करेंगे, जिस फोटो से हमें वीडियो क्रिएट करना है। इसमें आपको टोटल 44 फोटो सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास इतना फोटो नहीं है तो आप एक फोटो को कई बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपना फोटो सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहां पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहां ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहां पे एक ऑप्शन आएगा नो 16, सिंपली में इसी साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने वीडियो में एक म्यूजिक ऐड करेंगे। इसके लिए हम यहां प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहां म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यहां से हम अपना म्यूजिक सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहां से अपना म्यूजिक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने वीडियो में एक म्यूजिक ऐड कर चुके हैं। इसके बाद फिर अपने पहले नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर अपने दूसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी टाइमिंग को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर अपने तीसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी टाइमिंग हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। इस तरह से अपने सारे फोटो की टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे। तो चलिए हम इसको कम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने सारे फोटो की टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा कम कर चुके हैं। इसके बाद हम इस ब्लैक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने फोटो को हम बीट के हिसाब से सेट करेंगे। इसके लिए अपने सारे फोटो की टाइमिंग को 55 सेकंड, लेकिन 15 नंबर वाले फोटो की टाइमिंग को 1.11 सेकंड और 28 नंबर वाले फोटो की टाइमिंग को 2.20 सेकंड कर लेंगे। सारे फोटो की टाइमिंग को 55 सेकंड और 15 नंबर वाले फोटो की टाइमिंग को 1.11 सेकंड और 28 नंबर वाले फोटो की टाइमिंग को 2.20 सेकंड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने सारे फोटो की टाइमिंग को 55 सेकंड, लेकिन 15 नंबर वाले फोटो की टाइमिंग को 1.11 सेकंड और 28 नंबर वाले फोटो की टाइमिंग को 2.20 सेकंड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने फोटो पे हम इफेक्ट ऐड करेंगे। इसके लिए अपने पहले नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पाइन इन, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पाइन इन, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम तीसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पाइन इन, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम स्टार्टिंग के 14 फोटो पर स्पाइन इन वाले इफेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने 14 फोटो पे स्पाइन इन वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लिए। फिर अपने 15 नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पे लाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंड, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम फुल फोटो में ऐड कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम 16 नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पे लाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पाइन नैरो, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम अपने 17 नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पे लाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पाइन नैरो, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लगातार 27 नंबर वाले फोटो तक स्पाइन नैरो वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 से लेके 27 नंबर वाले फोटो तक स्पाइन नैरो वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लिए। फिर अपने 28 नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्पाइन इन, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम फुल फोटो में ऐड कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर अपने नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पे लाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जूम आउट 02, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पे लाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जूम आउट 02, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एफएक्स पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पे लाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जूम आउट 02,
सिंपली हम इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से अपने सारे बचे हुए फोटो पे इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने सारे फोटो पे इफेक्ट ऐड कर लिए। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और इसमें एक फ्रेम ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपली हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने फ्रेम को ऐड कर चुके। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और इसमें एक पीएनजी इमेज सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपना पीएनजी इमेज सेलेक्ट कर चुके। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा देंगे। इसको हम कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे न्यू पोस्ट। इसको हम कुछ इस तरह से टाइप कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी फॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे। इसके फॉन्ट को हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी कलर को हम ब्लैक कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे। फिर इसको यहाँ पे लाके हम कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर इसकी ड्यूरेशन को हम जहाँ तक बैकग्राउंड है वहां तक इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। फिर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कोई नाम टाइप कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी फॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे। इसकी फॉन्ट को हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इसकी कलर को चेंज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी कलर को हम ब्लैक कर लेंगे। फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। फिर इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर इसकी ड्यूरेशन को जहाँ तक बैकग्राउंड है वहां तक इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए हम इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसे हमें सेव करना है सिंपली मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।